वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है, जो कि जगदलपुर की हम बात कर रहे हैं। जगदलपुर शहर में स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश के लिए पोर्टल जो है वो खुल चुका है। आवेदन आप 5 मई तक कर सकते हैं। ये दैनिक भास्कर में आया हुआ है न्यूज़, बस्तर भास्कर से, और 11 अप्रैल का है ये। आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए खुला पोर्टल, आवेदन 5 मई तक। शहर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आपकी कोई रिलेशन में है, तो उन तक ये जानकारी पहुंचा दीजिएगा। 5 मई तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। संस्था में कक्षा पहली के लिए 50 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। पहली कक्षा के लिए 50 सीट है। वहीं 11वीं जीव विज्ञान, गणित व वाणिज्य संकायों में 25-25 सीटों पर दाखिला होना है। जीव विज्ञान में 25, गणित में 25 और वाणिज्य में 25। कक्षा पहली के लिए सीटों से ज़्यादा आवेदन मिलने पर लॉटरी के जरिए बच्चों के नाम जो है निकाले जाएंगे। जैसे कि 50 सीट है और उससे ज़्यादा आवेदन होता है तो लॉटरी के जरिए बच्चों का नाम जो है वो निकाला जाएगा। संस्था के प्राचार्य मनीषा खत्री ने बताया है कि पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 5.5 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं बच्चे की उम्र की गणना 31 मई 2025 के आधार पर की जाएगी। पहली कक्षा में सीटों पर बच्चों को दाखिला करने मई में लॉटरी जो है वो निकाली जाएगी। इसके बाद चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र विद्यार्थियों की लॉटरी में चयनित होने के बाद उनकी प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं कक्षा पहली में तो इनमें महतारी दुलार योजना के तहत कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड महामारी में जो अनाथ हुए हैं उन बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए एडमिशन के दौरान आवेदन पत्र के साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। 50% सीटों पर छात्राओं का चयन जो है वो किया जाएगा। वहीं बीपीएल वर्ग व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को भी 25% सीटें आरक्षित होगी। इसके साथ ही कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए ऑप्शनल प्रश्नों पर आधारित प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। 11वीं में जो है वो ऑप्शनल प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, जो कि ऑप्शनल होगा प्रश्न। इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका चयन होगा। जिन बच्चों के 10वीं के नतीजे घोषित नहीं हुए हैं वे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्हें नतीजों की घोषणा के बाद अंक सूची जो है वो जमा करना होगा। इस प्रकार से ये न्यूज़ जो है वो है जगदलपुर शहर का। तो अगर आपकी जानकारी में कोई है तो आप ये सूचना उन तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।